पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोनोहैलो एल्केन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम डिस्कस करेंगे नामकरण की पद्धति, हैलो एल्केन के नामकरण की पद्धति। हैलो एल्केन के नामकरण की दो पद्धति होती है। एक साधारण पद्धति होती है। साधारण पद्धति में इनका जो नाम लिखा जाता है वो एल्किल हैलाइड के बेस पर लिखा जाता है। और दूसरी जो पद्धति होती है, जो इम्पोर्टेंट पद्धति भी है, वो IUPAC पद्धति होती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे केवल हैलो एल्केन के नामकरण की IUPAC पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैलो एल्केन का IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। वैसे IUPAC नाम लिखने का जो मेथड है टोटल वो 11th क्लास में आ जाता है। वो टोटल 11th क्लास में आ जाता है और 10th क्लास में भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको मेथड तो बताया नहीं जाने का, बस इसमें आपको डायरेक्ट IUPAC नाम बताया जाएंगे और रूल्स बताया जाएगा, वो फॉर्मूला बताया जाएगा किस बेस पर IUPAC नाम लिखना है। अब ये हैलो एल्केन का IUPAC नाम लिखने का सबसे पहले हम जिस हैलो एल्केन का या जिस एल्किल हैलाइड का हमें IUPAC नाम लिखना है तो उसमें सबसे पहले हैलोजन समूह की स्थिति लिखते हैं और उसके बाद में हैलो लिखते हैं। हैलो का मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि अगर मान लो हैलोजन समूह मतलब X बराबर जो होता है ना, जो हैलो होता है वो F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है या फिर I भी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अगर F जुड़ा हुआ है तो नाम लिखा जाएगा फ्लॉप, और अगर Cl है तो इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरो, और अगर Br है तो इसका नाम लिखा जाएगा ब्रोमो, और अगर I है तो इसका नाम लिखा जाएगा आयोडो। तो इस तरह से ये नाम लिखे जाते हैं। अब हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल हो गया, मान लीजिए आपके पास ही आ गया CH3Cl। अगर इसके साधारण नाम की बात करें तो एल्किल हैलाइड के आधार पर ये मेथिल होता है और ये हैलाइड में क्लोराइड पढ़ा जाएगा। तो इसका नाम साधारण नाम जो होता है साधारण पद्धति में वो मेथिल क्लोराइड होगा। लेकिन इसके IUPAC नाम की बात करें तो ये हैलोजन समूह है और ये एक कार्बन परमाणु है इसमें। अब हम जानते हैं कि एक कार्बन परमाणु वाले जो एल्केन का नाम होता है वो होता है मेथेन। अब Cl है, हैलोजन समूह में क्या है Cl, और Cl के लिए क्या लिखते हैं हम, क्लोरो लिखते हैं, लेकिन स्थिति भी लिखते हैं। अब यहाँ पर एक ही कार्बन परमाणु है तो यहाँ पर स्थिति लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हैलोजन समूह पहले ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा तो उसमें स्थिति लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे Cl का नाम हो गया यहाँ पर क्लोरो, और एक कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम हो गया मेथेन। तो ये इसका IUPAC नाम बन गया क्लोरोमेथेन। इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल लेंगे हम। ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। अब देखिए सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। अब गिनती उस ओर से शुरू करते हैं जिस ओर से हैलोजन समूह पास होगा। अब हैलोजन समूह इधर से पास है तो इधर से गिनती करेंगे, और जो गिनती करेंगे हम सिर्फ कार्बन परमाणु की करेंगे, ना ही और किसी परमाणुओं की। अब इसमें एक और दो कार्बन परमाणु हैं। अब दो कार्बन परमाणु वाले जो एल्केन का नाम होता है वो एथेन होता है। सबसे पहले तो हम ये लेंगे Br है, इसका नाम क्या होता है ब्रोमो। Br का नाम हो गया ब्रोमो, जो अभी बताया था मैंने। दो कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम हो गया एथेन, तो इसका IUPAC नाम बन गया ब्रोमो एथेन। स्थिति इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब एक और एग्जांपल लेंगे, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। अब इसमें देखो यहाँ पर ये हैलोजन समूह है, Cl हो गया, यहाँ पर हैलोजन समूह हो गया। अब हम गिनती किधर से करेंगे, अंकन किधर से कर सकते हैं, इधर से भी हम अंकन कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ओर से जो हैलोजन समूह की स्थिति है वो एक समान है। तो हम गिनती इधर से कर लेते हैं, 1 2 3। अभी मैंने बताया था हैलोजन समूह की स्थिति पहले लिखते हैं कि हैलोजन समूह कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, दूसरे से, तो इसकी स्थिति होगी 2।
स्थिति और हमेशा नाम के बीच में डैश लगाते हैं, तो ये इस तरह से हमने डैश लगा, जैसे हाइफन कहते हैं वैसे हम। इस Cl का जो नाम होगा IUPAC पद्धति में वो क्लोरो होता है, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो। अब 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम जो होता है वो होता है प्रोपेन, 3 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अच्छा, अगर हम ये कहें कि 2 या 2 से ज्यादा हैलोजन परमाणु हैं तो हम उनके IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? 2 या 2 से ज्यादा हैलोजन परमाणु होने पर देखिए इसकी भी कंडीशन है, एक एग्जांपल में ये बात क्लियर हो जाएगी। हमारे सामने एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें 2 हैलोजन समूह हैं, एक Cl ये ना और एक Cl ये, लेकिन दोनों ही हैलोजन समूह एक समान है। यदि दोनों हैलोजन समूह एक समान है तो अब IUPAC नाम किस तरह से लिखना होगा हमें, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम वही गिनती करता अंकन उस ओर से शुरू करेंगे जिस ओर से हैलोजन समूह पास होगा। हैलोजन समूह पास जो पड़ रहा है इधर से भी और इधर से भी, दोनों ओर से एक समान स्थिति पे, तो गिनती इधर से 1 2 3 4। जब 2 एक समान हैलोजन समूह होते हैं तो सबसे पहले उन दोनों समूहों की स्थिति लिखते हैं और स्थिति के बीच में कोमा लगा देते हैं। न्यूनतम स्थिति पहले लिखी जाती है और जो बड़ी स्थिति है जिसे अंक ज्यादा दिया गया वो बाद में लिखी जाती है। एक तो दूसरे से जुड़ा हुआ है Cl, तो 2 हो गया, और एक तीसरे से जुड़ा हुआ 3 हो गया। अब इनके बीच में कोमा लगा देंगे, इस तरह से हाइफन लगाएंगे। अब 2 एक समान हैलोजन समूह है तो उनके नाम से पहले डाई लगा देंगे। अब इसका नाम जो होता है क्लोरो होता है, तो इसके नाम से पहले जो हम यूज करेंगे वो डाई यूज कर देंगे, तो मतलब ये बन जाएगा डाई क्लोरो। अब 1 2 3 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम आप जानते हैं ब्यूटेन होता है, तो इसका नाम बन जाएगा 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, बिल्कुल इसी तरह से है। इसका IUPAC नाम आप समझ गए होंगे ऊपर का एग्जांपल देखकर। इसका जो IUPAC नाम गिनती 1 2 3 4, तो IUPAC नाम लिखा जाएगा इसका। सबसे पहले स्थिति लिखेंगे, एक दूसरे से जुड़ रहा है हैलोजन समूह, एक तीसरे से जुड़ रहा है, तो 2 3 2 3, इनके बीच में कोमा लगाएंगे, हाइफन यूज करेंगे, डाई ब्रोमो डाई ब्रोमो। अब 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम जो होता है वो ब्यूटेन होता है, तो इस तरह से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो आप इन IUPAC नाम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तो हैलोजन समूह एक समान आ गए, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हैलोजन समूह अलग अलग आ जाए। जैसे अगर ये हैलोजन समूह अलग अलग आते हैं तो IUPAC नाम लिखने में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनका जो IUPAC नाम लिखना होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लेना होगा हमें। मतलब जो हैलोजन समूह लेने होंगे हमें वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये है Cl हो गया, Cl का नाम क्लोरो ये C से बनता है, Br का नाम ब्रोमो ये B से बनता है, ये I अगर जुड़ रहा है तो I का नाम आयोडो ये I से बनता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में B पहले आता है, तो ब्रोमो यानी Br का नाम पहले लिखा जाएगा ब्रोमो, और C यानी जो क्लोरो है C से बनता है इसका नाम बाद में लिखा जाएगा क्लोरो, और फिर उसके बाद आयोडीन लिखा जाएगा, लेकिन उनसे पहले इनकी स्थिति भी लिखी जाती है। एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, हमें इसका IUPAC नाम लिखना। अब तुम ये कहोगे कि इधर इसमें गिनती किस साइड से होगी, अब इधर से भी हैलोजन समूह पास है और इधर से भी हैलोजन समूह पास है, लेकिन आपको इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखना होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसका नाम Br यानी ब्रोमो होता है, B से बनता है, और ये Cl क्लोरो होता है, ये C से बनता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में B पहला आता है, तो गिनती हम इधर से लेंगे ना कि इधर से। 1 2 3 4। तो अब स्थिति लिखेंगे। सबसे पहला 2 ब्रोमो, इसी तरह से 3 क्लोरो, 4 कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम लिखेंगे ब्यूटेन। तो नाम बन जाए इसका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं आईयूपीएसी नाम के। और एग्जांपल लेने से पहले हम एक और स्थिति हम समझते हैं यूपीएसी नाम की। अगर जनक श्रृंखला में द्विबंध हो या त्रिबंध हो तो हम आईयूपीएसी नाम किस तरह से लिखेंगे हेलो एल्केन का। तो उसके लिए अलग कंडीशन है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें इसका एक एग्जांपल लिया हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखिए, ये एक जनक श्रृंखला होगी। कार्बन परमाणु की जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है वो जनक श्रृंखला होती है। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन एटम के बीच में। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये भी आता है कि अब हम हैलोजन समूह जिस ओर से पास पड़ रहा है उस ओर से गिनती करें या द्विबंध की तरफ से गिनती करें जिधर से द्विबंध पास होता है। तो एक बात ध्यान में रखनी है, हैलोजन समूह जो होते हैं एक प्रतिस्थापी समूह होते हैं। अगर द्विबंध या त्रिबंध जुड़े हुए हैं तो गिनती उस ओर से शुरू करनी है जिस ओर से द्विबंध पास होगा या त्रिबंध पास होगा। अब द्विबंध इधर से पास है तो इधर से काउंटिंग 1 2 3 4, तो इधर से हमने गिनती कर दी। अब वही तरीका आईयूपीएसी नाम लिखने का। सबसे पहले हम हैलोजन समूह की स्थिति लिखेंगे। हैलोजन समूह तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो 3 क्लोरो। अब इसमें देखिए एल्केन कब लिखते हैं, जब केवल सिंगल बॉन्ड होता है तब हम एल्केन लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो एल्केन नहीं रहता, फिर वो बन जाता है एल्कीन। तो अब इसका जो आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा एल्कीन के बेस पर लिखा जाएगा। ये जो जनक श्रृंखला है। अब इसमें 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम आप जानते हैं, वो होता है ब्यूट। और इसमें जो डबल बॉन्ड जुड़ रहा है वो पहले कार्बन एटम से जुड़ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे ब्यूट 1 ईन, आगे ईन जोड़ देंगे इसमें। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूट 1 ईन। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम इसका लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड। आई ले लेते हैं अपनी बात, सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नाम। अब सबसे पहले हम कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं। तो कार्बन परमाणु की ये वाली जो श्रृंखला है सबसे लंबी श्रृंखला है। अब हम काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग हम इधर से करेंगे इधर से करें। अब इधर से भी डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन एटम से जुड़ रहा है और इधर से भी डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन एटम से है, लेकिन इधर से हैलोजन समूह की स्थिति भी तो पास है, तो इसलिए इधर से गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ये इसकी काउंटिंग होगी, अंकन हो गया। अब वही इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी स्थिति लिखते हैं, हैलोजन समूह दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो 2 आयोडो। अब 6 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम होता है हेक्स। इसके बाद डैश लगाकर द्विबंध की स्थिति लिखते हैं, जैसे एल्कीन का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। द्विबंध तीसरे कार्बन एटम से, चौथे से भी जुड़ा हुआ है तीसरे से भी, लेकिन न्यूनतम अंक दिया जाएगा, यानी छोटा अंक दिया जाएगा। छोटा अंक 3 है तो छोटा अंक दिया जाएगा 3। और डबल बॉन्ड के लिए जो हम जोड़ते हैं अनुलग्न में वो होता है ई। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अगर हैलोजन समूह के साथ में अन्य प्रतिस्थापी समूह भी जुड़े हों, अब वो भी कंडीशन आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, Cl सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो अब इसमें डबल बॉन्ड इधर से पास है, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला तो ये होगी सीधी वाली 1 2 3 4 5 6, या तो ये लेंगे हम 1 2 3 4 5 6, या तो ये लेंगे या फिर सीधी वाली लेंगे। तो हम एक इसमें सीधी वाली ये श्रृंखला ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी 6 कार्बन एटम हो गए। अब सबसे पहले हैलोजन समूह की स्थिति लिखेंगे, वही तरीका। हैलोजन समूह चौथे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 क्लोरो। अब इसमें ये प्रतिस्थापी समूह भी जुड़ा हुआ है CH3। और मैं ना आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में, जो CH3 का नाम होता है वो मेथिल होता है। ये एल्किल समूह होते हैं। एक कार्बन परमाणु वाला जो एल्किल समूह हो गया वो मेथिल हो गया। तो लेकिन ये जुड़ रहा है कौन से कार्बन एटम से? 5वें से। तो यहां पर लिखेंगे 5 मेथिल, 5 मेथिल। अब 6 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम क्या होता है? 6 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम होता है हेक्स। द्विबंध दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे हेक्सटोइन, ENE। इंग्लिश में लिखना चाहोगे और हिंदी में लिखोगे तो इस तरह से हेक्सटोइन। ये इसका IUPAC नाम होगा, मेथिल हेक्सटोइन। एक जगह जोड़ देना इसे। अब हम कुछ NCERT टेक्स्ट बुक से कुछ IUPAC नाम लेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। हम NCERT टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं IUPAC नाम लिखने के लिए। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो कोने बने हुए हैं यहाँ पर, ये जहाँ से सिंगल बॉन्ड ये लाइनें निकल रही है, ये लाइन फॉर्म में है। लाइन फॉर्म में हमें इनका IUPAC नाम लिखने का तरीका समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम यहाँ पर है और एक कार्बन एटम यहाँ पर है। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, जो प्रदर्शित करती है, वो बंध को प्रदर्शित करती है। अब जैसे यहाँ पर 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड को प्रदर्शित कर रही है, और ये यहाँ पर सिंगल लाइन है तो एकल बंध को प्रदर्शित कर रही है। तो पहले हमें IUPAC नाम लिखने से पहले हमें गिनती करनी होती है और कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला भी छांटनी होती है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला है। अब हम इसका IUPAC नाम लिखना है, तो गिनती करेंगे हम 1 2 3 4 5। काउंटिंग उस ओर से शुरू करते हैं जिस ओर से द्विबंध पास होगा। द्विबंध इधर से पास पड़ा है। तो अब सबसे पहले हम हैलोजन समूह की स्थिति लिखेंगे। हैलोजन समूह चौथे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसकी स्थिति बन जाएगी 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। 5 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम जो होता है वो होता है पेंट। और दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा पेंट-2-ईन। ये पहले वाले का IUPAC नाम हो गया, 4 ब्रोमो पेंट-2-ईन। अब इसी तरह से हमें दूसरे का IUPAC नाम लिखना होगा। अब इसमें द्विबंध जो पास पड़ रहा है, यहाँ से पास पड़ रहा है, ये कार्बन एटम है, इसी कार्बन एटम से द्विबंध जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला है। अब ये जो बन गए प्रतिस्थापी समूह बन गया, या हम इसे कह सकते हैं लेटरल चेन। अब सबसे पहले IUPAC नाम लिखने में हम हैलोजन समूह की स्थिति लिखते हैं। हैलोजन समूह तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिखा जाएगा 3 ब्रोमो। इसके बाद प्रतिस्थापी समूह का नाम, ये CH3 है। CH3 का नाम होता है मेथिल और इसकी स्थिति दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 3 ब्रोमो 2 मेथिल। 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम होता है ब्यूट। अब देखिए डबल बॉन्ड पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो जब डबल बॉन्ड पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो ब्यूट में डायरेक्ट ईन जोड़ सकते हैं, या ऐसे ही लिख सकते हैं, ब्यूट 1 ईन लिख सकते हैं, या फिर हम इस
इस स्थिति को ना लिखकर 1 को, क्योंकि 1 तो रिप्रेजेंट करता है कि वो हमेशा पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हम ब्यूटीन लिख सकते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा दूसरे वाले का। अब इसी तरह से तीसरा एग्जांपल लेंगे। तीसरे का जो आईयूपीएसी नाम होगा, पहले काउंटिंग करेंगे हम। काउंटिंग किस ओर से करेंगे? अब देखिए, इधर से अगर जीवन देखें 1 और 1 2 दूसरे कार्बन परमाणु पर है, और इधर से अगर द्विबंध देखें तो 1 और 1 2 यहाँ भी दूसरे कार्बन परमाणु से द्विबंध जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर से हैलोजन समूह भी पास है, तो इसलिए गिनती जो हम करेंगे इधर से करेंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 कार्बन, ये तो हो गया प्रतिस्थापी समूह। सबसे पहले हम इस हैलोजन समूह की स्थिति लिखेंगे, पहले से जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो, Br का नाम ब्रोमो होता है। अब इस प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे, इसका नाम होता है मेथिल, लेकिन नाम से पहले इसकी स्थिति लिखेंगे, दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल। अब 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम होता है ब्यूट, दूसरे से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो ब्यूट 2 इन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। इसी तरह से चौथा है, चौथे का हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो अब हम इसमें काउंटिंग किस ओर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4, इधर से हम काउंटिंग करते हैं, इधर से गिनती करते हैं, इसलिए करी है क्योंकि इधर से हैलोजन समूह भी पास है, दूसरा द्विबंध भी पास है, हालांकि इधर से भी दूसरी स्थिति पर है, लेकिन हैलोजन समूह इधर से पास पड़ रहा है इसमें। तो हमें ये सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि इधर से क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड दोनों पास है। तो अब सबसे पहले इस हैलोजन समूह की स्थिति, तो वो लिखा जाएगा 1 ब्रोमो, 4 कार्बन परमाणु, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, सब HH है, CH3 नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट 4 कार्बन परमाणु वाले मूल शब्द का नाम लिखेंगे, वो होता है ब्यूट, दूसरे से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो ब्यूट 2 इन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा।